नमस्कार। वैक्सीन के बारे में अभी हम विचार कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कोई भी हम वस्तु लेते हैं आहार के रूप में या औषध के रूप में, उसमें क्या आता है, उसमें क्या वस्तु है, ये एक जानना बहुत आवश्यक होता है, जिसको आज की परिभाषा में इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और दूसरा, उसकी प्रोसेस जाननी आवश्यक होती है कि क्या वो प्रोसेस है, किस तरह से वो बनाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ मंत्रों से सात्विक वातावरण में औषधियों को बनाने का विधान था, क्योंकि उसका भी इफेक्ट, उसकी भी असर हमारे पर होती है। तो आज हम जानेंगे कि वैक्सीन हम दिलवाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। आप देखिए, एक यहाँ पर धोखाधड़ी ये है अंग्रेजों के काल से लेकर अब तक कि आयुर्वेद का कोई त्रिफला चूर्ण भी पास करवाने जाएगा या कोई सामान्य चूर्ण भी पास करवाने जाएगा तो उसमें इतनी एक तो लैटिन में लिखना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स बराबर लिखने पड़ेंगे, पास करवाने पड़ेंगे, वो सारी कुछ प्रोसेस होती है। और दूसरी एक होती है जो एक कपट कहते हैं, जो मल्टीनेशनल्स का या फिर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का, वो क्या कहते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे नहीं लिखते जैसे आयुर्वेद में लिखा जाता है त्रिफला, हरड़, पुनर्नवा, इस तरह से वो नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं, ई सीरीज से लिखते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि लेस वगैरह के ऊपर केस हुआ और ये सारे मैगीज के ऊपर ये चला आपके, वो पीक का मांस दे रहे हैं या फिर गौ मांस दे रहे हैं या फिर कुत्ते का कुछ दे रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा लिखा नहीं था, वो ई सीरीज है। हमको लगता है कि एलोपैथी में और कंपनियों में तो इंग्रेडिएंट्स का बहुत महत्व है पास कराने में, लेकिन वो सारी मिलीभगत है और सारे इसमें अधिकारी लोगों का भी बहुत सारा हिस्सा होता है, बहुत लोगों का होता है, इसलिए वो ई सीरीज और सी ऐसा कुछ पर्टिकुलर वर्ड रखते हैं और उसका इंग्रेडिएंट सामने से नहीं बताते हैं। वैक्सीन में भी ऐसा ही होता है, उसको ये नहीं बताते कि इसमें एनिमल का क्या क्या आता है। और सबसे बड़ा जो कत्ल खाने से निकलता है, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वो मांस से भी ज्यादा उसके खून, उसकी हड्डियां, वो जो निकलता है वो डोमेस्टिक लेवल पर ही उसकी जो मल्टीनेशनल कंपनियों की ब्रांचेस होती है या बाहर ब्रांच होती है, उस पर वो दिया जाता है, वो बेचा जाता है और उसका उपयोग वैक्सीन में होता है। अब आप कहेंगे इसके क्या प्रमाण है, तो मैं प्रमाण देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी बात में प्रमाण बिना नहीं करता हूं। शास्त्रों की है तो शास्त्र के प्रमाण और आधुनिक बात है तो आधुनिक प्रमाण। मेनका गांधी जी ने एक लेख लिखा है गुजराती भाषा में, संवेदना नामक एक लेख आता है, उसका टाइटल संवेदना होता है। गुजरात समाचार करके यहाँ का लोकल पेपर है गुजरात का, और उसमें ये बात आई हुई है। उन्होंने लिखा है कि वैक्सीन का में क्या क्या आता है, उसमें गुजराती भाषा में मैं पढ़ू, माफ करिए, इसका हिंदी मेरे पास अभी वर्जन नहीं है, लेकिन कोई चाहेगा तो हम थोड़ा बहुत इसका हिंदी करके भेज सकते हैं। उन्होंने लिखा है वैक्सीन के अब्जों के, मतलब करोड़ों खरबों के धंधे जो है उसके पीछे किसका चित्कार है, किसकी हाय है, किसका दुख है, किसका कष्ट है। तो उन्होंने बताया है कि ये सारे प्राणियों का कष्ट, सारे प्राणियों का दुख इसके पीछे है। अब यदि आप थोड़ी देर ये सोच ले कि उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो आपके लिए तो कोई ये बात है ही नहीं, आपके लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। लेकिन जिसको कुछ फर्क पड़ता है उसके लिए अवश्य ये वीडियो है। आपको पता होगा 1857 में जब पहली बार क्रांति हुई बड़े पैमाने पर, आपको पता है मंगल पांडे को फांसी दी गई। अंग्रेज लोगों ने जो बॉम्ब बनाते थे उसके ऊपर जो चर्बी का लेयर रखते थे वो गौ मांस का था, और वो पता चल गया तो मंगल पांडे ने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उसका विरोध हुआ। और आपको पता है कि पूरा सिलसिला क्रांति का चला, वो एक ही मात्र से, वो धार्मिक भावना से, वो एक मतलब जो मांस के कारण या गौ मांस के कारण या ऐसे इंग्रेडिएंट्स के कारण ही हुआ था, जो अंग्रेजों ने सबसे पहले 1857 में छिपाया था। वो उस टाइम नहीं बताते थे कि हम ये लेयर किसका लगाते हैं। वो इनडायरेक्टली ए लेयर वो मुंह से खोले बॉम्ब के ऊपर या किसी कारतूस के ऊपर या किसी के भी ऊपर वो बॉम्ब देते होंगे, या उस टाइम के कोई वर्णन है इतिहास में, और उसको खोलने के लिए आप पिक्चर में देखते होंगे बॉम्ब को जैसे तोड़ने के लिए मुंह का उपयोग होता है, और वो दांत वहां लगे और उसके इनडायरेक्टली उसमें मांस चला जाए, इसलिए ये अंग्रेज लोग करते थे। उस समय भी नहीं बताते थे। आज भी यही काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन इंडस्ट्री वाले की जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी ये नहीं बताती है कि इसमें क्या आता है। हो सकता है आपका डॉक्टर जो वैक्सीनेशन दे रहा हो उसको भी ये कुछ पता ना हो, क्योंकि उसको जितना एमआर कहता है उतना ही करता है।
गवर्नमेंट तो कभी ये कहती नहीं है, केवल प्रचार तो करती है, लेकिन इसमें क्या आता है। और आपको एक हक है कि आप जो दवाई ले रहे हैं, जैसे आयुर्वेद में आप पूछते हैं, जैसे दूसरी औषधियों पे पूछते हैं, ऐसे आपको हक है कि उसमें क्या मिलाया जाता है वो स्पष्ट लिखे, फिर आपको लेना है, आप अवश्य ले। लेकिन एक प्रामाणिकता रहती है एक कोई भी प्रकार के बिजनेस की, व्यापार की, कि वो क्या डाला है वो कम से कम बताए। तो ये एक था कि उसमें क्या क्या आता है। तो मेनका गांधी जी इस लेख में लिखते हैं कि जैसे एक DDT लिया, जैसे लिखते हैं डिप्थेरिया एंड टिटनेस टॉक्साई नामक जो वैक्सीन आती है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो भेड़ है उसके ब्लड को साफ करके वो उपयोग में लिया जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है, बहुत सारी बातें बताई कि इसमें क्या क्या आता है। पोलियो ओरल में उन्होंने लिखा है कि ओरिम्यून CAS के सेल, अर्थात उसमें लिख रहा है कि बछड़े के सेल आते हैं जो हम पोलियो दिलाते हैं उसमें। ये मेरी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेनका गांधी जी ने ये लेख लिखा है, इसके बहुत सबूत है और उन्होंने ये पेपर में दिया है। ये कोई हमको मिलकर या किसी को मिलकर बात नहीं कही है, तो ये पेपर में दिया है तो अवश्य ही उसके पुख्ता प्रमाण होंगे। ये पेपर करोड़ों लोग पढ़ते हैं, तो वो तो कुछ जानकर ही उन्होंने लिखा होगा, रिसर्च करके ही लिखा है। और आगे जाकर वो लिखते हैं कि किसी में हाइड्रोजन प्रोसेस्ड जिलेटिन आता है जो भी एक नॉनवेज से और उससे बनाया जाता है। तो सारे वैक्सीन के ऊपर उन्होंने ये बात बताई है कि इतने इतने घटक आते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है उसमें क्या आता है और दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। मान लो शारीरिक दृष्टि से उसके लाभ अलाभ छोड़ दो, तो भी हम लोग पूर्व जन्म में पुनर्जन्म में मानते हैं। उसके पीछे कोई भी वस्तु की असर केवल शरीर पर नहीं होती है। आयुर्वेद में बताया गया है शरीर पर होती है, फिर प्राण के ऊपर होती है, मन के ऊपर होती है, बुद्धि के ऊपर होती है, चित्त के ऊपर और चेतना के ऊपर। इतने स्तर पर कोई भी औषधि की असर होती है। तो ये योग्य है कि नहीं योग्य है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई विकल्प उनके पास नहीं है, लेकिन ये सस्ते से सस्ता मिलता है क्योंकि ये एक प्रकार की बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट जो मांग से ये और कुछ है वो तो बिक जाता है, और बाई प्रोडक्ट बचे वो सस्ते में उसको दिया जाता है, खून को, हड्डियों को। और आपको पता होगा कि जो हम चीनी खा रहे हैं तो उसमें भी एक हड्डी का पाउडर आता है। इसमें लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूं, कि जो रिफाइंड शुगर आती है तो उसको मतलब सफेद बनाने के लिए चीनी को बोन चाट का उपयोग होता है। और ये है क्या बोन चाट? तो ये एक प्रकार का हड्डी का पाउडर है। हमने बीच में टूथपेस्ट में भी ये जाना था कि उसमें भी ये डाला जाता है। ऐसी अनेक चीजें जो हम अभी उपयोग कर रहे हैं उसमें ये आता है, लेकिन वैक्सीन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। हमने एक बार सुना था और उपनिषदों में, पुराणों में कहानी आती है कि एक साधु ने एक के घर भोजन किया। अच्छा साधु था, उसने एक के घर भोजन किया और तुरंत भोजन करने के बाद थोड़ी देर में उसको लगा कि मैं यहाँ, एक घर खाली था तो वहां से वो कुछ वस्तुएं चोरी करके ले गया। शाम को उसको पछतावा हुआ और उसको याद आया कि मेरे मन में चोरी करने की बुद्धि कहाँ से आ गई, जबकि मैंने कभी चोरी की नहीं और मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। तब बाद में छानबीन करने से पता चला कि वो जिसके घर भोजन किया था वो चोर का था। अब आप कहेंगे कि चोर के घर में भोजन में तो वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही मतलब प्रोटीन विटामिन वही रोटी में होंगे, उसे क्या फर्क पड़ गया? उससे जो फर्क पड़ा ये कहानी नहीं है, ये सत्यता को द्योतित करने वाला किस्सा है, कहानी है। ये सत्यता उसके पीछे है, कल्पना नहीं है। तो उसको क्या फर्क पड़ा? भाव का जो एक विश्व होता है, अपने जगह पर भाव का एक महत्व होता है, उसके ऊपर इसकी बहुत इफेक्ट होती है, बुद्धि के ऊपर इफेक्ट होती है। इसलिए जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो पहले आप जान ले, हम सब लोग जान ले कौन सी, ऐसा नहीं वैक्सीन में ही, सब चीज में, और उसके बाद हम उसका उपयोग करना है नहीं करना है वो हम विवेक बुद्धि का उपयोग करके हम निर्णय नहीं देते हैं, विवेक बुद्धि पर छोड़ते हैं। तो इसकी इफेक्ट होती है, हर एक इंग्रेडिएंट्स की इफेक्ट होती है। और वो लोग छिपाते इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग सेंसिटिव है, ये बात कही जाएगी तो वो लेंगे नहीं और उसको बेचना है। हम ऐसा ही कहते हैं कि वो प्रामाणिकता से बेचे कि भाई ये आता है। वो रेड और ग्रीन सिंबल में भी ऐसा है, नॉन वेज है तो रेड रखना पड़ता है और वेज है तो ग्रीन रख सकते हैं, लेकिन इसके बीच का है कोई इंग्रेडिएंट्स एक आध दो नॉन वेज डाला है तो भी वो लोग ग्रीन रख देते हैं सिंबल।
तो ये एक धोखाधड़ी, क्योंकि वो साबित करते हैं कि ये तो प्रोसेस में ही केवल नॉन वेज आता है, ऐसे तो फूड वेज ही है। तो ये जो बीच बीच में धोखाधड़ी होती है उसको पता नहीं होता है सब लोगों को। सब लोगों को तो ऐसा होता है कि अभी विकास ही विकास हो रहा है, आयुर्वेद का विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां है, वो प्रामाणिकता से चलती है, सर्टिफिकेट ले लेती है, लेकिन इतना गंदा इसमें है कि सामान्य व्यक्ति तो इसके समझ की बाहर है ये अप्रामाणिकता, और इसकी समझ के बाहर है ये षड्यंत्र। लेकिन उसको जानना इसलिए जरूरी है, कभी ना कभी वो इसका शिकार बन सकता है और रोज बन रहा है। तो ये बात आज वैक्सीन्स के ऊपर थी कि वैक्सीन्स के इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिखे हैं, और हो सकता है हम आपको अगले वीडियो में ये सारे वैक्सीन्स के इंग्रेडिएंट्स बताए या लिखित रूप में थोड़े से बताए, गुजराती भाषा में यहाँ पर है, और आगे के वीडियो में हम जानेंगे और सारी आयुर्वेद की बात। नमस्कार।